स्वागत है आपका अन्नू बीएड क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पितृसत्ता और इसके अंतर्गत पुरुषों और महिलाओं के अधिकार व कर्तव्य जानेंगे। यह टॉपिक बीएड फर्स्ट ईयर कोर्स 6 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज मैं आपको इसे बहुत ही आसान भाषा और ट्री डायग्राम की मदद से समझाने वाली हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में आंसर लिखने में आसानी हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। तो क्वेश्चन है, पितृसत्ता से आप क्या समझते हैं? इसके अंतर्गत पुरुषों और महिलाओं का अधिकार एवं कर्तव्यों का वर्णन करें। इसमें हम जानेंगे, जो कि मैंने रूपरेखा लिख रखा है, इस तरह से आपको भी एग्ज़ाम में लिखना है। रूपरेखा में हम लिखेंगे भूमिका, जो कि हम इस आंसर में लिखने वाले हैं वो हमने यहाँ पे दर्शाया है। तो पहले हम लिख रहे हैं भूमिका, फिर हम समझेंगे पितृसत्ता का अर्थ, परिभाषा, पितृसत्ता की प्रमुख विशेषताएं, पुरुषों के अधिकार, पुरुषों के कर्तव्य, महिलाओं के अधिकार, महिलाओं के कर्तव्य, शिक्षा में पितृसत्ता का प्रभाव, पितृसत्ता को कम करने के उपाय और अंत में निष्कर्ष जानेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट, भूमिका। मानव समाज में परिवार सामाजिक जीवन की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई है। समाज की संरचना और व्यवस्था परिवार के माध्यम से ही विकसित होती है। पारंपरिक समाज में लंबे समय तक ऐसी व्यवस्था रही है जिसमें पुरुष को परिवार और समाज में प्रमुख स्थान प्राप्त होता है तथा महत्वपूर्ण निर्णय लेने की शक्ति मुख्य रूप से पुरुषों के पास होती है। इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था को पितृसत्ता कहा जाता है। पितृसत्ता में परिवार का नेतृत्व पिता या पुरुष करता है और समाज, आर्थिक तथा पारिवारिक निर्णयों में उसकी प्रमुख भूमिका होती है, जबकि महिलाओं की भूमिका अपेक्षाकृत सीमित मानी जाती है। अब देखेंगे पितृसत्ता का अर्थ। पितृसत्ता दो शब्दों से मिलकर बना है। पितृ मीन्स फादर, सत्ता पावर, अथॉरिटी, अर्थात वह व्यवस्था जिसमें पिता या पुरुष के हाथ में सत्ता और अधिकार होते हैं उसे पितृसत्ता कहा जाता है। नेक्स्ट, अब जानेंगे परिभाषा। पितृसत्ता वह सामाजिक व्यवस्था है जिसमें परिवार, समाज और सत्ता पर पुरुषों का नियंत्रण होता है और महिलाओं की भूमिका अपेक्षाकृत सीमित होती है। सो फ्रेंड देखिए, आप इसी तरह से ये डायग्राम बनाते हुए एग्ज़ाम में आंसर लिखेंगे तो आपके नंबर बनेंगे। ओके, आप इसी तरह से क्वेश्चन का आंसर लिखें एग्ज़ाम में। पितृसत्ता, जिसमें पहले पॉइंट में आ रहा है पुरुषों की स्थिति और दूसरे में हमने दर्शाया है महिलाओं की स्थिति। पुरुषों की स्थिति देखेंगे, अधिक अधिकार, निर्णय लेने की शक्ति, संपत्ति का अधिकार, सामाजिक प्रभुत्व। महिलाओं में देखेंगे सीमित अधिकार, घरेलू कार्य, आर्थिक निर्भरता, कम भागीदारी। यहाँ आप फिगर देख सकते हैं। नेक्स्ट, पितृसत्ता की प्रमुख विशेषताएं। पुरुष प्रधान समाज, समाज में पुरुषों का प्रभुत्व होता है। संपत्ति का उत्तराधिकारी, संपत्ति प्रायः पिता से पुत्र को प्राप्त होती है। थर्ड में है निर्णय लेने की शक्ति, परिवार के महत्वपूर्ण निर्णय पुरुष लेते हैं। फोर्थ, महिलाओं की सीमित भूमिका, महिलाओं को मुख्यतः घरेलू कार्यों तक सीमित माना जाता है। फिफ्थ है लैंगिक असमानता, पुरुष और महिला के अधिकारों में असमानता पाई जाती है। पितृसत्ता में पुरुषों का अधिकार देखेंगे, परिवार का मुखिया बनने का अधिकार, संपत्ति पर अधिकार, सामाजिक और राजनीतिक शक्ति, आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण, परिवार के महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार। नेक्स्ट, पितृसत्ता में पुरुषों के कर्तव्य जानेंगे, परिवार का पालन पोषण करना, परिवार की सुरक्षा करना, आर्थिक जिम्मेदारी निभाना, परिवार के महत्वपूर्ण निर्णय लेना, समाज और परिवार के नियमों का पालन करना। नेक्स्ट, पितृसत्ता में महिलाओं के अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति में हिस्सा पाने का अधिकार, समान अवसर का अधिकार, सम्मान और सुरक्षा का अधिकार, परिवार के निर्णयों में भाग लेने का अधिकार, ये होना चाहिए महिलाओं के अधिकार। नेक्स्ट, पितृसत्ता में महिलाओं के कर्तव्य, परिवार की देखभाल करना, घरेलू कार्यों को संभालना, बच्चों का पालन पोषण करना, परिवार में सहयोग और समन्वय बनाए रखना, सामाजिक मूल्यों और परंपराओं को बनाए रखना, ये कर्तव्य हुआ करते हैं। नेक्स्ट, पितृसत्ता की संरचना, पहले समाज लिखेंगे, फिर परिवार, फिर पिता या पुरुष, निर्णय लेने की शक्ति, आर्थिक नियंत्रण में महिला,
और इसके घरेलू कार्य। शिक्षा में पितृसत्ता का प्रभाव। लड़कों की शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाता था। लड़कियों की शिक्षा को सीमित माना जाता था। महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक अवसर कम मिलते थे। इससे समाज में लैंगिक असमानता बढ़ती है। नेक्स्ट, पितृसत्ता को कम करने के उपाय। शिक्षा के माध्यम से लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को समान अधिकार और अवसर देना, समाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। नेक्स्ट, अब देखेंगे निष्कर्ष। पितृसत्ता एक पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुषों को प्रमुख स्थान और महिलाओं को सीमित भूमिका दी जाती रही है। आधुनिक समाज में लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि पुरुष और महिला दोनों को समान अधिकार और समान अवसर मिल सके। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हमने समझा पितृसत्ता क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं, पुरुषों और महिलाओं के अधिकार व कर्तव्य और साथ ही महिलाओं की शिक्षा पर पितृसत्ता का प्रभाव भी जाना। उम्मीद है यह टॉपिक आपके बीएड एग्ज़ाम के लिए अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल अन्नू बीएड क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगला बीएड टॉपिक आप किस पर वीडियो चाहते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।